हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज निशा। क्या आपको भी लगता है कि डिसिप्लिन पावरफुल है और ये आपके डेस्टिनी को चेंज करने की ताकत रखता है? देन यू आर राइट और आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि डिसिप्लिन कैसे आपकी लाइफ में मैसिव चेंजेस लेके आ सकता है और आपको एक सक्सेसफुल इंसान बना सकता है। कैसे डिसिप्लिन से आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ इस बुक के, डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। इस बुक के ऑथर हैं रायन हॉलिडे और ये बहुत ही अमेजिंग बुक है। दिस इज द बुक। और इस बुक के अंदर करीब 320 पेजेस हैं, जिसके अंदर ऑथर ने बहुत सारी स्टोरीज शेयर की हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं, जो हमें मोटिवेट करती हैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये स्टोरीज हमें शो करती हैं कि कैसे बहुत सारे सक्सेसफुल और लेजेंडरी लोगों के सामने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए और स्ट्रगल्स आए और डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट करके उन स्ट्रगल्स को उन्होंने फेस भी किया और वो अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल कर पाए जहां पर वो पहुंचे। इस बुक में ऑथर ने बात की है कि डिसिप्लिन को हम 3 लेवल्स पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एट द लेवल ऑफ बॉडी, एट द लेवल ऑफ माइंड एंड एट द लेवल ऑफ सोल। बॉडी के लेवल पर डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट करना सबसे ज़्यादा आसान होता है और इसके रिजल्ट भी आपको सबसे जल्दी मिलते हैं, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये आपके लिए एक्चुअल में काम कर रहा है। लाइक अगर आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो आपको क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको समझ में आएगा कि एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी फिट हो गई है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके अंदर आ जाती है। तो उसके बाद आप स्टार्ट कर देते हैं इसको दूसरे और लेवल्स पर भी इम्प्लीमेंट करना। और जब आप बॉडी के लेवल पर अपनी अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं, उसके बाद आप डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट करते हैं मेंटल लेवल पर एंड स्पिरिचुअल लेवल पर, तो आप अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जहां ना सिर्फ आप खुद सक्सेसफुल हो जाते हैं, खुद अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं, बल्कि दूसरे लोग भी आपको देखकर सीखते हैं, उनको आप एक रोल मॉडल की तरह दिखाई देने लगते हो। तो इस तरह की अगर आप अपनी लाइफ जीना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर रीड कीजिए। इस बुक को रीड करके आपको बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मिलेंगे। मार्कस अरेलियस से लेकर आपको क्वीन एलिजाबेथ तक सबकी लाइफ से आपको स्टोरीज मिलेंगी जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग आवर टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बुक से मेरे की टेक अवेज और मेरी लर्निंग्स क्या हैं। सबसे पहली चीज, टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो ये फिट नहीं रहेगी, हेल्दी नहीं रहेगी, और हेल्दी आप नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो सक्सेसफुल अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जरूरी है आप अपनी बॉडी के लेवल पर डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। बॉडी के लेवल पर डिसिप्लिन मेंटेन करना मीन्स कि ऐसी चीज़ों को खाना, ऐसी डाइट प्लान करना जो आपकी बॉडी को फिट और हेल्दी रखे, एक्सरसाइज करना, अपने आप को हेल्दी रखना, उन चीज़ों से दूर रहना जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपके गोल की तरफ जाने से। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस बुक में शेयर किया है ऑथर ने, रायन हॉलिडे ने। एक फेमस बेसबॉल प्लेयर लव ग्रीन, वो 2000 से भी ज़्यादा मैच कंटिन्यूअस खेलते हैं विदाउट एनी ब्रेक। कुड यू बिलीव कि एक भी ब्रेक उन्होंने कभी नहीं लिया, सभी मैच उन्होंने कंटिन्यूअस खेले। क्या कभी वो बीमार नहीं होंगे, या कभी उनका मन नहीं किया होगा कि मैं रेस्ट कर लूं या मैं नहीं खेलूं, या उनको कभी चोट नहीं लगी होगी, सब कुछ हुआ होगा, पर उनको हार मानने की आदत नहीं थी। वो जो कंटिन्यूअस एफर्ट उन्होंने किया, उन्होंने कंटिन्यूअस एक्सरसाइज की, अपनी बॉडी को फिट किया, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी बॉडी को टोन किया, जिसकी वजह से वो इस लेजेंडरी लेवल पर पहुंच पाए थे। उन्होंने अपने आप को उन सब चीज़ों से दूर रखा जो उनकी बॉडी के लिए, उनके माइंड के लिए सही नहीं थी, वेदर इट्स ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और ईटिंग बैड थिंग्स। उन्होंने कोई भी बैड हैबिट जो थी अपने से दूर रखी, बिकॉज ही न्यू कि उनका जो गोल है उस तक पहुंचने के लिए उन्हें इन सब चीज़ों से, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। तो वही सब चीज़ें हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। हमें अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में रखना है कि आज मेरी बॉडी कह रही है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है एंड आई नो कि ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है, तो मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज मेरी हेल्थ जो है वो इफेक्ट होने वाली है। नेक्स्ट थिंग, अटैक द डाउन। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो हमारे पास होते हैं। उन्हें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, बट वो अपने टाइम को मैनेज करते हैं इस तरह से कि वो अपने टाइम को यूटिलाइज कर सके अपने सक्सेस और अपने गोल को अचीव करने के लिए। वो अपने टाइम को कहीं भी वेस्ट नहीं करते हैं।
और एक्स्ट्रा टाइम स्पेयर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि सुबह आप उठ के अपनी सुबह को यूज कीजिए। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें ये कंप्लेन करनी छोड़नी होगी कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम किसी को मिलता नहीं है, सबके पास वही 24 आवर्स हैं, बट हमें अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। टोनी मॉरिसन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस बुक में दिया गया है, जो कि एक फेमस ऑथर थी। वो ऑथर कैसे बनी? वो एक फुल टाइम जॉब करती थी, शी वाज अ सिंगल मदर, उन्हें अपने बच्चों की भी टेक केयर करनी थी, उन्हें अपनी जॉब भी करनी थी, शाम तक वो एग्जॉस्ट हो जाती थी विदाउट एनी हाउस हेल्प। बट उन्हें पता था कि उन्हें कुछ अचीव करना है, तो वो सुबह जल्दी दिन निकलने से पहले उठकर अपनी कॉफ़ी बनाती, कॉफ़ी लेकर विंडो के पास बैठ जाती और कुछ लिखती थी। और ये प्रैक्टिस उन्होंने एक दिन, एक महीना या साल नहीं की, कंटिन्यूअस सालों तक वो ये प्रैक्टिस करते रहे, जिसके कारण उन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी और वो फेमस ऑथर बन पाई। तो आपको अगर अपने ड्रीम को अचीव करना है और आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है, तो आप सुबह का समय निकालिए, एक्स्ट्रा टाइम निकालिए, क्योंकि उस टाइम पर डिस्टर्बेंस नहीं होगी, सब लोग सो रहे होंगे, आपका माइंड भी फ्रेश होता है, आप शांत होते हो, तो आप फोकस्ड होकर अपने काम को बेटर तरीके से कर सकते हो सुबह के टाइम पे। सो आप अपनी सुबह को यूज कीजिए। नेक्स्ट थिंग कि हमें अपने माइंड को टेम्पर करना सीखना होगा, बिकॉज हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आती हैं जब हमें डिसीजन लेना होता है, हमें सही गलत को चूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक फेमस माइथोलॉजिकल टेल्स में गॉड हैं हरक्यूलिस के बारे में बताया जाता है कि एक बार वो जंगल से गुजर रहे थे, तो वो एक दोराहे पर जाकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर उन्हें दो देवियाँ मिलती हैं। एक देवी जो होती है वो उन्हें अपनी तरफ बुलाती है और वो कहती है कि तुम अगर मेरे साथ आओगे तो तुम्हें लाइफ की सारी लग्जरीज मिलेंगी, सारे सुख मिलेंगे। दूसरी तरफ जो देवी खड़ी होती हैं वो उन्हें कहती हैं कि अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उससे तुम वो बन पाओगे जो तुम एक्चुअल में बनना चाहते हो। तो हरक्यूलिस ने कौन सा रास्ता चूज किया होगा? वेल, सेकंड वाला रास्ता, क्योंकि वो अच्छाई का रास्ता है, और फर्स्ट वाला रास्ता जो है वो बुराई का रास्ता है। आई डोंट नो कि ये स्टोरी सही है या झूठ है, बट इससे हमें एक सीख लेनी होती है कि हमें जब भी हम ऐसे दोराहे पर खड़े होते हैं, कभी कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है जब लगता है कि हमें ये इजी वाला रास्ता चूज कर लेना चाहिए, बट वो इजी वाला रास्ता हमें अल्टीमेटली सक्सेस तक नहीं लेके जाएगा, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। हमें वो हार्ड वाला रास्ता, बेशक उस पर हमें मेहनत करनी पड़े, वो हमें वो बनाएगा जो हम बनना चाहते हैं। और ये सिचुएशन सिर्फ एक बार नहीं, बार बार हमारी लाइफ में आएगी, और हर बार हमें सही डिसीजन लेना होगा, उसके लिए हमें ब्रेन को ट्रेन करना होगा। और इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है कि वी शुड थिंक लॉन्ग टर्म एंड वी शुड ट्राई टू डिले द इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि हमारा जो गोल होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमने सेट किया होता है, उस गोल की तरफ हमें जाना चाहिए। कई बार हमारे पास ऐसे छोटे छोटे सिचुएशंस आ जाती हैं जो हमें इमीडिएट प्लेजर देने का काम करती हैं, और हमें लगता है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लाइक पार्टिंग विद फ्रेंड्स या और ऐसी चीज़ें जिनको करके हमें थोड़े टाइम के लिए सेटिस्फेक्शन मिलती है। बट हमें थोड़े टाइम की सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, हमें टेम्परेरी कंफर्ट नहीं चाहिए। हमें जब अल्टीमेट सक्सेस चाहिए तो हमें वो शॉर्ट टर्म के कंफर्ट को छोड़ करके लिए लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना होगा, और उसी पर हमें फोकस रखना होगा। परफेक्शनिज्म इज वाइस। हमें लगता है कि हमें हर काम परफेक्ट तरीके से करना चाहिए, लेकिन कई बार परफेक्ट तरीके से काम करने के चक्कर में हम उसे इतना डिले कर देते हैं कि हम उस काम को कर ही नहीं पाते हैं। और उससे बेटर है कि आप थोड़ा सा परफेक्ट काम मत कीजिए, बट आप उसको कर लीजिए। इसीलिए परफेक्शनिज्म को कई बार पैरालिसिस भी कहा जाता है, क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो जाता है वो अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो आपको बहुत परफेक्शन के पीछे भागने की बजाय अपने काम को करना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि सपोज आप एक ऑथर बनना चाहते हैं, आप कोई बुक लिखना स्टार्ट करते हैं, आप कुछ लिखते हैं उसको फिर फाड़ देते हैं, फिर कुछ लिखते हैं फिर फाड़ देते हैं, तो ऐसे तो चाहे आप सालों तक करते रहिए, आप कभी कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, आप अपनी फर्स्ट बुक को भी पब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ऑथर बनना है तो आप जो लिख रहे हैं उसको लिखिए, उसको थोड़ा सा चेंजेस जो आप करते हैं वो करिए, एडिटिंग कीजिए, और उसके बाद आप उसको पब्लिश करवा दीजिए। पब्लिश कराने के बाद आपको पब्लिक से फीडबैक मिल जाएगा कि उसके अंदर आपको क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। कई बार सेल्फ डाउट हमारे अंदर इतना होता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, फिर भी हमें लगता है कि इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इतना ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, वरना हम उस काम को कभी कर ही नहीं पाएंगे। सो किसी काम को बिल्कुल ना करने से बेटर है कि उसे थोड़ी कमियों के साथ कर लिया जाए, धीरे धीरे हम इम्प्रूव होते चले जाएंगे। बी टॉलरेंट विद अदर्स एंड स्टिक विद योरसेल्फ।
अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने साथ सख्ती का व्यवहार कीजिए। जब आप खुद के साथ सख्ती का व्यवहार करते हैं तो आप अपने आप को अलाउड नहीं करेंगे किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन करने के लिए, किसी भी तरह से काम से पीछे जी चुराने के लिए, किसी भी तरह की बैड हैबिट में आप खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो आप इम्प्रूव करते चले जाएंगे, आप सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको दूसरों के लिए नरमी का व्यवहार रखना चाहिए, आपको दूसरों को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर इंसान जो आपके आसपास है उसे सेम लेवल ऑफ नॉलेज है जितनी आपको नॉलेज मिली है, उसके वही एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके हैं। जरूरी नहीं कि उसने वही गोल सेट किया है जो आपने किया है। जरूरी नहीं कि हर इंसान अपनी लाइफ को वैसे ही जिए जैसे आप जी रहे हैं। तो दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखिए। लर्न टू फॉरगिव अदर्स, बी काइंड टू देम, एक्सेप्ट देम। वो लोग जैसे भी हैं, जो भी उनकी लाइफ के डिसीजन है उसके रिस्पेक्ट कीजिए और उन्हें अपनी लाइफ उनकी मर्जी से जीने दीजिए। टॉलरेंस का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है काटो का। ही वॉज अ रोमन किंग, लेकिन वो किंग होते हुए भी एक बहुत ही सिंपल और साधारण सा जीवन जिया करते थे। इतना साधारण कि कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है। बट उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो अपने साथ जितनी सख्ती रखते थे, दूसरों के साथ उनका व्यवहार उतना ही सॉफ्ट होता था। वो दूसरों को समझते थे, उनके साथ एम्पैथी रखते थे। दूसरों के साथ वो उन्होंने कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी कि वो सब लोग भी उतनी ही हार्डशिप वाली लाइफ जिए। इवन उनके खुद के भाई भी उनसे बिल्कुल अलग थे, तो फिर भी उन्होंने उसको जैसे भी उनका भाई था एक्सेप्ट किया और उन्होंने कभी भी दूसरों के अंदर कमियां निकालने की बजाय खुद को इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस किया। तो इस तरह की पर्सनैलिटी हमारी भी होनी चाहिए कि हम खुद को इम्प्रूव करने पे फोकस रखें और दूसरों को उनकी लाइफ जीने दें। स्लो डाउन टू गो फास्टर। आपको लगेगा कि स्लो चल के हम फास्ट कैसे हो सकते हैं, अभी समझाती हूँ। कहते हैं ना कि ज़्यादा जल्दी नहीं करना, देर हो जाती है। वो एक्चुअली आपको याद होगा, एक स्टोरी है हेयर टॉर्टोइस की जिसमें खरगोश और कछुए की दौड़ लगती है। अब खरगोश शुरू में पूरी ताकत के साथ दौड़ता है और फिर थक जाता है और फिर आराम करने लगता है रास्ते में। वहीं कछुआ धीरे धीरे चलता है, बट वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है बिना थके बिना रुके, और वो फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर जाता है। तो इसी तरह से हमारी लाइफ में भी होता है। कई बार हम किसी काम को स्टार्टिंग में इतने एंथुसियाज्म और जोश के साथ लेते हैं, उसमें इतना ज़्यादा एफर्ट करते हैं कि थोड़े टाइम के बाद हम थक कर हार मान लेते हैं। वहीं अगर हम थोड़ा थोड़ा एफर्ट डेली करेंगे तो हम फिनिशिंग लाइन क्रॉस करके अपने गोल तक पहुंच जाएंगे, जैसे कि कछुआ पहुंच गया था। इसलिए कहा जाता है स्लो डाउन टू गो फास्टर। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर बुक रीड करनी है तो कंप्लीट बुक अगर आप एक दिन में रीड करना चाहते हैं तो शायद आपसे ना हो और आप उस बुक को छोड़ भी सकते हैं। बट आप अगर कोशिश करते हैं कि डेली मुझे सिर्फ एक पेज रीड करना है, तो आप एक हैबिट डाल लेते हैं रीडिंग की, और उसके थ्रू आप एक नहीं कई सारी बुक्स भी रीड कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न कि हैबिट्स को बिल्डअप कैसे किया जाए और हैबिट्स का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है, तो इस चैनल पर मैंने वीडियो बनाई हुई है एटॉमिक हैबिट्स बुक की, उसे आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको हैबिट्स को बिल्डअप करने में हेल्प मिलेगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लर्न टू एम्ब्रेस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस एंड अनकम्फर्ट। हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसे सिचुएशन आती है, हम ना चाहते हुए भी ना चैलेंजेस को फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार कुछ लोग हमें हमारे अगेंस्ट बोलते हैं। तो इन सारे सिचुएशंस को हमें एक्सेप्ट करके और ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन आती है तो वो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती है। उसके बाद मैं ग्रोथ की तरफ और ज़्यादा स्पीड से बढ़ती हूँ, मुझे और नए आइडियाज़ आते हैं। तो अगर आपको भी लगता है, आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया कि अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, देन डू शेयर विद मी। और ये थी मेरे कुछ की टेकअवेज और लर्निंग्स इस ब्यूटीफुल बुक से। बुक को रीड करने में मुझे बहुत ही मज़ा आया। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने इस बुक को रीड किया है, एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप भी इस बुक को ज़रूर रीड कीजिए। आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। एंड हर संडे को मैं इस चैनल पर किसी न किसी अच्छी सी बुक की समरी जरूर लेके आती हूँ। आप ये समरीज देखने के लिए, अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप किसी वीडियो को मिस ना करें। एंड इफ़ यू वांट कि आपकी पसंद की किसी बुक को मैं समराइज करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका नाम बता दीजिए, मैं ज़रूर समराइज करूँगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय।